सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाता है। इसरो 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर आदित्य एल मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य एल सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी लगे तो लेकिन वो मारा ना जाए, खराब ना हो, उसे इसी हिसाब से बनाया गया है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। इस यात्रा के दौरान आदित्य एल 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा, यानी वो सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर धरती के करीब होगा, जबकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज्यादा है। लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है PSLV XL रॉकेट, जिसका नंबर है PSLV C57। क्या होता है L1 यानी लैरेंज पॉइंट 1? हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को रेंज पॉइंट, धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लेरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कुछ छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा दिन काम करता है। जहां तक L1 की बात रही तो यह सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। यह सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कुल 5 लैरेंज पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, 14 और 15। कैसे पूरी होगी आदित्य जैसे टफ मिशन की यात्रा? आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से करेगा, यानी PSLV XL रॉकेट उसे तय LEO में छोड़ देगा, जिसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा। फिर होगी शुरू क्रूज फेज, ये थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। ये L1 पॉइंट सूरज और धरती के बीच स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। इस यात्रा में इसे 127 दिन लगने वाले हैं। इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। पहला कठिन ऑर्बिट है धरती के SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके आसपास हर चीज को खींचती है। इसके बाद है क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर यहाँ उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो वो सीधे सूरज की तरफ चला जाएगा और जलकर खत्म हो जाएगा। सूरज की स्टडी के लिए क्यों भेजा जा रहा है यान? सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौरमंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। उसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौरमंडल में सभी ग्रह टिके हैं, नहीं तो वो कब का सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सतह से थोड़ी ऊपर यानी इसके फोटोस्फेयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौरमंडल के बाकी ग्रहों को भी समझा जा सके। अंतरिक्ष में मौसम का हाल जानना भी जरूरी। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। यहीं से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है। इसकी वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। ये मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। आदित्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा और वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा, और हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा, और तूफानों के आने की वजह और लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसकी स्टडी करेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।